प्रिय छात्रों नमस्ते। पिछले वीडियो में हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी दी थी आप लोगों को। आज हम कॉमन नाउन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो अंग्रेजी से इसकी परिभाषा है द नेम विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो इसको इस प्रकार समझिए, जिस नाउन से किसी जात के सभी व्यक्ति एवं वस्तुओं का ज्ञान होता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपकी टेबल, चेयर, पेन, बुक, बॉक्स। इसमें यह है कि टेबल चाहे आपकी प्लास्टिक की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, ये टेबल एक ही जात की है। इस प्रकार चेयर है, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे आपकी लकड़ी की हो, एक ही जात की कहलाएगी। पेन, जितने भी सारे पेन हैं वो एक ही जात के हैं। आपके बुक है, चाहे वो रामायण की पुस्तक हो, चाहे गीता की हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स की हो, चाहे हिंदी की हो, वो सभी बुक एक ही जात के हैं। बॉक्स है, इसी प्रकार से छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स, आयरन का बॉक्स, ये सभी प्रकार के एक ही जात के हैं। जैसे बॉय, यदि हम किसी लड़के का नाम ले लेंगे, अगर राम कह देते हैं तो इसमें राम प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। राम एक लड़का ही है। लेकिन अगर हम बॉय अगर कहते हैं तो सभी लड़के कॉमन नाउन में जाते हैं। इसी प्रकार से गर्ल्स जो हैं तो सभी कॉमन नाउन में। मैन, जितने भी आदमी होंगे उसमें सब कॉमन नाउन में है। वो मैन, हॉर्स, हॉर्स चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हमारे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो, वो हॉर्स ही कहलाएंगे। इसी प्रकार से काऊ है। इस प्रकार से आप कॉमन नाउन समझेंगे। एलिफेंट है, पैरट है, बर्ड है, कि कोई भी पक्षी होगा, चाहे वो पैरट हो, चाहे गौरैया हो, चाहे चील हो। तो इसी प्रकार से जैसे आपके ये रिवर है तो सभी जो रिवर हैं, नदियां हैं, तो वो सब नदियां जो है तो कॉमन नाउन में आती है। यदि हम पर्सनल किसी का नाम लेते हैं, जैसे गंगा हो गया, गंगा नदी अगर हम इसका नाम लेते हैं तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। जैसे ईयर, वर्ष है, तो इसमें अगर एक महीने का नाम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन अगर ईयर है तो ये आपके कॉमन नाउन में जाएगा। जैसे सिटी है, सिटी अगर सभी शहर हैं, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, बॉम्बे है, अगर पर्सनल नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर सिटी कहते हैं तो सभी सिटी जो है तो ये आपके कॉमन नाउन में जाएगी। तो इस प्रकार से आप कॉमन नाउन समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसा इसका नाम है समूहवाचक संज्ञा, तो इसमें सभी प्रकार के एक ही प्रकार की जो वस्तु रहेंगी और पशु रहेंगे, पक्षी रहेंगे, सब एक प्रकार के समूह में। तो जब समूह का पता चले तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। तो देखिए इसका परिभाषा, द नेम विच डेनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ये देखिए फ्लॉक जो है, तो फ्लॉक से पता चलता है कि भेड़ों का झुंड। यदि आप भेड़ों का झुंड देखेंगे तो ये आपको कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ये क्लास है, जैसे कक्षा में सभी लड़के रहते तो एक समूह में रहते हैं, तो क्लास जो होता है तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें छात्रों का समूह रहता है। ये जो आर्मी है तो सैनिकों का समूह है। ये कमेटी है, कमेटी में सदस्यों का समूह रहता है। कमेटी में सदस्यों का समूह। ये जो क्रोड है, लोगों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए क्रोड जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है।
ये बंच जो है तो चाबियों का गुच्छा, जो एक रिंग में सारी चाबियां रहती है तो उस पूरे गुच्छे को बंच कहते हैं। ये फैमिली के बारे में तो आप जानते होंगे कि फैमिली फैमिली जो है तो अकेले एक दो लोगों को नहीं कहा जाता। उसमें जब हम, हमारे पिताजी, माताजी, हमारे बच्चे, बच्ची, दादा दादी जब एक साथ रहते हैं तो उसमें फैमिली कहलाती है। इसमें परिवार के लोग रहते हैं। इस प्रकार से आप कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। अब हम अगली बार, अभी दो प्रकार के नाउन बचे हुए हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को समझ में अच्छे से आता है तो हमें आप बताएंगे।